और चौबे जी सेवा करते करते वृद्ध हो गए। और इधर चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित हो करके वृंदावन में सनातन गोस्वामी आ गए। और सनातन गोस्वामी तो विरक्ति का जीवन जीते थे। कोई आश्रम नहीं था, कोई कुटिया नहीं थी, वृक्ष के नीचे निवास करते थे, वहीं भजन करते थे और माधुकरी मांग करके अपना उदर पूर्ण करते थे, पेट भरते थे। माधुकरी का अर्थ है मधुकर का वृत्ति। मधुकर भंवरा कहते हैं। भंवरा कई एक फूल पर जाता है, थोड़ा थोड़ा रस ले लेता है। और माधुकरी वृत्ति का अर्थ है कि इसमें व्यक्ति स्थूल भिक्षा नहीं लेता है, मतलब इकट्ठे एक जगह नहीं लेगा, एक एक रोटी मांगेगा और नियम के अनुसार 6 घर में मांगेगा, 6 से अधिक नहीं मांगेगा। एक एक रोटी मिला तो 4 रोटी की जरूरत है तो 4 पर लौट आए। अब कहीं फेल कर गया, 2 मांगा, 2 जगह मिला, 2 जगह नहीं मिला, तो 6 तक करेगा। 6 में जितना रोटी मिल जाए उससे बाहर नहीं जाए। वो एक एक रोटी लेते हैं या कहीं कहीं तोड़ करके लोग देते हैं, टुकड़ा देते हैं और उसी को ग्रहण करते हैं। तो इसको माधुकरी वृत्ति कहते हैं, बहुत पवित्र वृत्ति माना जाता है। और सनातन गोस्वामी कभी कभी मथुरा भी जाते थे तो भिक्षा मांगने के क्रम में मदन मोहन जी का दर्शन करते थे और मदन मोहन जी बहुत उनको पसंद थे। एक दिन गए परशुराम चौबे के यहाँ, तो अभी जा रहे थे तभी देखे कि मदन मोहन जी कुछ दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं। और लड़के खेलते हैं, उसमें झगड़ा भी हो जाता है और खेल खेल में झगड़ा हो गया, विवाद हो गया। तो वे अपने सखाओं को गाली दे करके, हल्का गाली है, यहाँ दारी के कहते हैं, दारी के ऐसे कह करके दौड़े और अपनी जगह पर आकर के खड़े हो गए रिटर्न में। अब इसको देख करके सनातन गोस्वामी को बड़ा विस्मय हुआ। ये ठाकुर ही खेल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। अब इनका तो और आसक्ति बढ़ गई। उधर परशुराम चौबे वृद्ध हो गए और ठाकुर जी उनको सपना दिए कि मैं बाबा के साथ जाना चाहता हूँ। बाबा मतलब सनातन गोस्वामी। और सनातन गोस्वामी की भी आसक्ति थी। और सनातन गोस्वामी मथुरा से वृंदावन में लाए मदन मोहन जी। लेकिन इनके पास तो कोई घर नहीं था, तो वृक्ष के नीचे उनको स्थापित किए और जैसे माधुकरी मांग करके लाते थे वैसे ही माधुकरी लाते थे और इनको भोग लगाते थे। और एक दिन मदन मोहन जी कहे कि अरे रोटी के साथ कम से कम नमक दिया करो, हम छूछे रोटी तो गला से नीचे नहीं जाता है, कठिनाई होती। तो सनातन गोस्वामी कहे कि आपको अच्छा खाना ही था तो यहाँ क्यों आए? मथुरा में तो राबड़ी मिलता था, पेड़ा मिलता, तो वहीं रहना चाहिए। हम तो भाई माधुकरी वृत्ति के आदमी, तो हम कहाँ से जुटाएंगे? अच्छा, केवल नमक की बात होती तो सोच भी लेते। आज तो नमक मांग रहे हैं, फिर सब्जी मांगने लगेंगे तो झंझट बढ़ जाएगा। हम तो अपने नियम पर रहे। ऐसे चल रहा था, लेकिन एक दिन घटना घटित हो गई। कोई व्यापारी था, वो पंजाब से, अमृतसर से, या जो पंजाब से सामान भर के आगरा बेचने के लिए आ रहा था। नौका में सामान भरा था यमुना जी से।
लेकर के आ रहा था। अब नौका में बहुत सामान था। आते आते यहाँ वृंदावन में उसकी नौका फंस गई। नौका आगे बढ़ ही नहीं रही थी। अब नौका फंस गई तो वह नाविक तो अपने से प्रयास कर रहा था। अब देखे दूसरे नाविक की नाव फंस गई तो सब जुट गए और कोई एक नाविक वहां जुट गए। सब प्रयास कर रहे हैं, नाव बढ़ ही नहीं रही है। बहुत परेशान हुए। अंत में कोई कहा कि अरे यहाँ एक साधु रहता है, सिद्ध है, जाओ उससे आशीर्वाद मांगो, उससे शायद कुछ हो जाएगा। साधुओं में श्रद्धा है लोगों की, कोई एक आशीर्वाद से भी कोई एक कार्य हो जाता है। तो वह सेठ आया सनातन गोस्वामी के पास, नमस्कार किया, कहा कि बाबा बड़ा संकट में पड़ गए, आशीर्वाद दीजिए, संकट से मुक्त हो गए। सनातन गोस्वामी कहा कि हमको कुछ शक्ति नहीं, तुमका आशीर्वाद लेना है, जो भी करना है जाकर के मदन मोहन जी से कहो। और मदन मोहन जी को नमस्कार किया, अपनी बात कहा, तब तक उधर से कोई सूचना लाया कि नाय पड़। ठाकुर जी को नमस्कार किया और नाय वहां से चल। वो गया, अपना सामान बेचा और उस बार कुछ फायदा भी विशेष हुआ, हर एक ट्रिप से ज्यादा फायदा हुआ। सामान बेच करके फिर सनातन गोस्वामी के पास आया। वो कहा कि कुछ सेवा का अवसर दीजिए, हम सेवा करना चाहते हैं, तो हमको तो कोई जरूरत नहीं। और बहुत आग्रह करने लगा कि ना कुछ सेवा का अवसर दीजिए। और कहे कि तुम नमक के व्यापारी हो, ठाकुर जी नमक मांगते हैं, उनके राजभोग की कुछ व्यवस्था कर दो। तो वो कुछ ठाकुर जी को भोग लगाने की व्यवस्था की। और मदन मोहन जी प्रकट खेलते थे, सनातन गोस्वामी से बात करते थे। बाद में मुसलमानों का बाद में राजस्थान के राजा लोग खूब अच्छा मंदिर बनाए, खूब भव्य मंदिर। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद औरंगजेब आक्रमण कराया और उसके पहले ही ठाकुर जी वो पुजारी लोग यहाँ से हटा दिए और कुछ दिन जा करके कामबन में रहे और बाद में अभी करौली में विराजमान। एक रूप से यहाँ है, एक रूप से करौली। तो मदन मोहन जी प्रकट बात करते थे। उनके आगे एक मंदिर है, बिहारी जी का मंदिर। और बिहारी जी के मंदिर में जाने पर पुजारी लोग बहुत देर तक नहीं देखने देते। 1-2 मिनट आदमी देखता चले पर्दा लगा देते। और उसके पीछे एक कारण है। भारत में प्रथा है कि कोई लड़की अपने ससुराल में जाती है, विवाह होता है तो प्राय उसको मंदिर में ले जाते हैं। और हाथरस साइड में एक विवाह हुआ, एक बहू आई और उसकी सास बांके बिहारी जी के मंदिर में लाई दर्शन के लिए। और बहू दर्शन कर रही थी, कुछ देर खड़ा होकर के दर्शन के फिर बैठ गई। वो दर्शन कर रही, सास भी प्रतीक्षा की, लेकिन बहुत देर होने लगा। अब सास को अटपटा लगने लगा, कूटने लगी, फिर भी कुछ प्रतीक्षा की। अब बहुत देर हुआ तो कहे कि चलो। वो बहुत चुपचाप बैठी रहे। अब सास उसका बाप चलो। अब तो सास का अनुशासन मानना होता है, नया नया विवाह हुआ। अब बेचारी वो खड़ा हो गई, सास पकड़ करके चलो ले जाने लगी। अब पीछे से ठाकुर जी भी आने लगे। अब तो पुजारी लोग बड़ा अन्याय विनय किए कि यहाँ रहते हैं तो बहुत लोगों का कल्याण होता है, आप मत जाइए।
और ठाकुर जी रुक गए, लेकिन पुजारी लोग अब किसी को देर तक नहीं देखने देते। पता नहीं किसके साथ ठाकुर जी फिर लग जाएंगे, तुरंत पर्दा डाल देते हैं। थोड़े देर तक व्यक्ति देखता है तो पर्दा फिर हटाते हैं, लगातार नहीं देखने देते। और एक मंदिर है राधा रमण जी का, और खूब सुंदर स्वरूप है, लेकिन कोई मूर्तिकार उस रूप को नहीं दिया, कोई मूर्ति नहीं बनाया। वो पहले शालिग्राम जी के रूप में थे। शालिग्राम जानते हैं ना, प्राय काला रंग के होते हैं, एकदम चिकना होते हैं, एकदम जामुन जैसा काला होते हैं। ठाकुर जी का रूप एकदम काला होता है, जामुन जैसा, इसको समझ सकते हैं। एक संत थे तो शालिग्राम जी को रखे थे, छोटा शालिग्राम जी थे। उनका एक शिष्य था, वो भी साथ में रहता था। तो एक बार वो लोग कहीं यात्रा के लिए चले, और प्राय लोग शालिग्राम जी को लेकर के ही चलते हैं। तो लेकर के चल रहे थे, ढोने के लिए गुरुजी शिष्य को दे दिए शालिग्राम जी को। अब गुरुजी थोड़ा आगे बढ़ गए, शिष्य चल रहा था, भूख लगी, देखा कि बड़ा जामुन पड़ा है, जामुन कैसे तोड़ा जाए। तो उपाय लिए कि शालिग्राम जी हैं, इसी से मैं ढेला मारने से कुछ फल गिरेगा ना। तो शालिग्राम जी से ही मार रहा था, जामुन गिर रहा था, खा रहा था। अब एक बार मारा शालिग्राम जी को, तब तक वो कोई घास में गिर गए, कहीं घास पात था, झांक वो झाड़ी वाड़ी उधर चले गए। और अब तो वो समस्या हो गई, खोजने का प्रयास किया, मिले नहीं। अब तो सोचा कि तो बड़ा संकट आ गया, गुरुजी को क्या कहेंगे। तो अब वो क्या किया, कुछ डब्बा में जामुन ही रख दिया। और शालिग्राम जैसे दिखते ही थे, वो जामुन रख दिया, लेकर के गया। दूसरे दिन शालिग्राम जी का वो अभिषेक करना चाहे। शालिग्राम जी जो रखते हैं, रोज अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने लगे तो चमड़ा छूटने लगा। पूछे क्या ये क्या किया ठाकुर जी को? और क्या हम क्या किए, आप समझिए। और रोज रोज तो पानी ही चढ़ाते। तो वो पद में बोला, पुनि पुनि अक्षत पुनि पुनि पान। ठाकुर जी गोल मिलन हम रोज तो आप पानी चढ़ाते हैं, तो गोल गए तो हम क्या करें। तो हम ये कह रहे हैं कि जो शालिग्राम जी तो एकदम काले चिकना। यहाँ वृंदावन है, बहुत श्रद्धालु आते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। यहाँ खूब अच्छा से ठाकुर जी का सेवा होता है, फीस्ट होता है, क्या क्या होता रहता है। लेकिन सब स्पॉन्सर तो बाहर से ही रहता है ना। और एक सेठ आया, ठाकुर जी के साइज ले रहा था आभूषण देने के लिए, कपड़ा बनवाने के लिए, आभूषण देने के लिए। तो सब ठाकुर जी का साइज नाप रहा था। उसका आदमी आया था। तो अब ये चर्चा थी कि वो सेठ सबको आभूषण देगा, सब ठाकुर जी को कपड़ा देगा, आभूषण देगा। जो राधा रमण जी के पुजारी थे, तो संध्या को सो रहे थे, और उनके मन में यही विचार आ रहा था कि हमारे भी ठाकुर जी को अंग होता तो हम भी कपड़ा पहनाते, आभूषण पहनाते। तो ऐसे ही सोचते सोचते सो गए।
और सुबह जगे तो शालिग्राम जी इस रूप में परिणत थे, मूर्ति के रूप में परिणत हो। और पुजारी के संकल्प से ठाकुर जी शालिग्राम से एक मूर्ति के रूप में प्रकट हो। और राधा रमण जी यहाँ विराजमान है वृंदावन में। वो अनेक विग्रह है यहाँ जिनका विचित्र विचित्र व्यवहार है। सब मंदिर का तो दर्शन संभव नहीं है, 2-4 मंदिर का हो जाएगा वही काफी है। क्योंकि मंदिर दर्शन क्या तो समय बंधा हुआ है। 8 बजे से लगभग दर्शन शुरू होता है, 12-1 बजे तक बंद। फिर संध्या को गर्मी है तो 4:30-5 बजे मंदिर खुलेगा, 8-8:30 तक बंद। और वृंदावन में आपका जीप कार कोई काम नहीं करेगा। जो भगवान वाहन बनाए उसी का उपयोग करना पड़ेगा। कहीं कहीं रिक्शा मिल सकता है, लेकिन रिक्शा और पैदल दोनों टाइम तो बराबर ही लग जाता है। अब जितना आप लोग दर्शन कर पाइए, यहाँ तो बहुत बहुत चीज बोलने के लिए है, लेकिन ज़्यादा देर तक कथा सुनेंगे तो फिर धूप बढ़ जाएगा, परिक्रमा में कठिनाई होगी। और वैसे भी तो आप लोगों को अब जब तक टाइम रहेगा तब तक तो दर्शन करेंगे ही। रोज तो ऐसे धूप में ही होता ही था ना। और यहाँ चालू करेंगे परिक्रमा तो जमुना जी हैं, क्षीर घाट है, कोई एक चीज है। परिक्रमा में भी मदन मोहन जी का करा दीजिएगा तो मिल जाएगा। और करते करते 12 बजे के लगभग भी पहुँचेंगे, 11 बजे तो अपने स्कान में भी दर्शन अभी नहीं किए होंगे ना, अभी तो आए वहाँ दर्शन करके फिर दोपहर में विश्राम करने के लिए जाने पर ये रूम भी हो जाएगा। नहीं तो इधर वृक्ष है, ठंडा रहता है, टॉयलेट की सुविधा है, तो इधर ही बिताना अच्छा होगा। राधा दामोदर जी जीव गोस्वामी के श्वेत विग्रह और चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे, और कई एक लोगों को भेजे वृंदावन कि जाकर के तुम लोग भजन करो। जैसे 6 गोस्वामी हैं, एक दिन हम लोग वहाँ खैरो वहाँ खदीर बन गए थे, लोकनाथ स्वामी हैं, और भी कई एक लोग हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों को वृंदावन में भेजे, लेकिन वे लोग अलग अलग रहते थे, आश्रम में नहीं रहते थे, कुटिया में रहते थे। तो सुबह ही जग करके वो लोग भजन करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, लेकिन संध्या को सब एक जगह जुटते थे और भागवत की कथा होती थी और भी सत्संग चलता था। और पहले वे लोग गोविंद देव जी के मंदिर में जुटते थे, वही सेंटर था। अपना अपना भजन कर रहे हैं, संध्या को एक जगह सब जुटते थे। लेकिन गोविंद देव जी का मंदिर तो तुड़वा दिया। अब उसके बाद भक्तों का मेन सेंटर हो गया राधा दामोदर, तो सब भक्त लोग वहीं जुटते थे। और गौड़ीय भक्तों का एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण मंदिर राधा दामोदर, और वहाँ कई एक आचार्यों के विग्रह को रखा गया, सेवा चल रही है। और सबसे बड़ी बात कि प्रभुपाद जी जब वृंदावन में आए तो उसी मंदिर में रहे, 20 साल तक उस मंदिर में रहे। आज भी उनका खड़ाऊँ खाट कई एक चीज वहाँ है। छोटा सा रूम में रहते थे,
यहीं रह करके, राधा दामोदर में ही रह करके श्रीमद् भागवतम की रचना किए, प्रिंट कराए, फिर विदेश में गए। और गौड़ीय वैष्णवों का मेन सेंटर राधा रमण। और सनातन गोस्वामी वृंदावन रहते थे तो गिरिराज जी जाते थे परिक्रमा करने के लिए, लेकिन शरीर में तो परिवर्तन होता है न। युवावस्था में शरीर की दूसरी शक्ति होती है, वृद्धावस्था में सब बदल जाता है। और सनातन गोस्वामी को गोवर्धन जाने में कठिनाई हो रही थी, नियम का आग्रह रखे थे, प्रयास करते थे। और चैतन्य महाप्रभु उनको कहे कि ना, एक गिरिराज शिला भिजवाए, इसी का 4 बार आप परिक्रमा कर देंगे तो गिरिराज जी का ही परिक्रमा माना जाए। तो जो लोग गिरिराज जी का परिक्रमा करने में सक्षम नहीं है पैदल, तो राधा दामोदर मंदिर में 4 बार परिक्रमा करते हैं तो गिरिराज जी के परिक्रमा के बराबर ही मान लिया जाता है। और ढक करके शिला रखते हैं गिरिराज जी का, लेकिन रिक्वेस्ट करने से, कुछ दक्षिणा देने से खोल करके दिखाते हैं। भगवान के चरण चिन्ह है, उपलब्धि का चिन्ह है। आज के गोविंद देव जी के बाद गौड़ीय वैष्णवों के लिए सेंटर के रूप में राधा दामोदर मंदिर भी हो गया। वहाँ कई एक विग्रह है, कई एक लोगों का विग्रह। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहाँ रहे, रूप सनातन भी रहे हैं। बहुत सारे आचार्यों का वहाँ आवास रहा है। गोकुलानंद मंदिर और राधा दामोदर मंदिर में बहुत वैष्णवों का आश्रय है। गोकुलानंद मंदिर भी राधा रमण के बगल में ही है, लेकिन राधा रमण जी का जल्दी दर्शन नहीं होता है, बहुत कम टाइम तक खुलते हैं। देखिए क्या टाइम है। मैं तो कहूँगा कि अब परिक्रमा ही प्रारंभ कर दीजिए। इधर जाने पर काली दह मिलेगा। काली दह में जो कदम्ब के वृक्ष पर भगवान चढ़े थे, कदम्ब का वृक्ष है। अभी आप लोग निकलेंगे तो वहाँ मैं भी चलूँगा, थोड़ा सा वहीं दर्शन हो जाएगा। हालांकि शांति नहीं मिलेगी, ये कठिनाई है। आते रहते हैं लोग, वो कथा करने में कठिनाई होती है। वहाँ एक आकृति दिखती है कुंभ का। कुंभ मतलब कलश। एक यमुना जी में दह था, रथ था। दह का अर्थ होता है कि जहाँ धारा नहीं रहता है लेकिन पानी बहुत गहरा रहता है। प्राय नदी का कहीं टर्निंग है और कठोर मिट्टी है तो वहाँ दह बन जाता है। ऐसे पानी के करते करते बहुत गहरा हो जाता है। अब बहुत गहरा हो जाता है तो फिर धारा स्थिर हो जाती है। वो यमुना जी में एक बड़ा दह था, वह योजनायाम विस्तृत 1 योजन का था। 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर। दह 12 किलोमीटर का। लेकिन उसी में एक सांप आकर के डेरा जमा दिया। एक ऋषि साप दे दिए थे तो उसे बचने के लिए वह यहीं आकर के रहता था।
लेकिन वह बहुत विषैला था, बहुत विषैला। वो कितना विषैला था इसका अनुमान कर सकते हैं कि एक सांप के विष से पानी खौलता रहता था। कितना बड़ा है? 1 योजन, 12 किलो योजन। लेकिन एक सांप के विष से पानी सर्प मार पय खौलता रहता है। पानी कैसे खौलने लगता है आप समझ सकते हैं। कभी कभी एक बाल्टी पानी में वो तेज चूना का ढोका डाल दीजिए तो पानी गर्म हो जाता है, खौलने लगता है। लेकिन वो बाल्टी का पानी है या छोटा पानी है तो चूना खौला देता है। नदी में फेंकेंगे तो उसका कुछ असर नहीं दिखेगा। लेकिन कालिए का विष इतना तगड़ा था कि पूरा दह का पानी खौलता रहता था। और विष इतना भयंकर था कि उसका भाप जिधर लगता था तो वे भी झुलस जाते थे, घास पात झुलस जाते थे, आदमी मर जाते थे, पक्षी ऊपर से गुजरते थे वे भी झुलस करके गिर जाते थे। जब कोई चीज है में कोई गुण है तो उसके भाप में वो गुण आ जाता है। एक है ना, कोई एक दवा करते हैं कि कुछ भाप लेने से कोई कठिनाई दूर हो जाती है, क्योंकि औषधि का भाप लेंगे तो औषधीय गुण आता है। और विष का भाप लेने लगेंगे तो हो सकता है कि मूर्छित होकर के गिर भी जाए। और कालिए के विष का इतना प्रभाव था कि ऊपर से जो पक्षी उड़ते थे वो भी झुलस करके गिर जाते थे। आसपास कुछ नहीं बचा था, सब सूख गया था, पेड़ पौधे। और भगवान ने सोचे कि ये तो बड़ा खतरनाक है, इसको निकालना चाहिए। तो उसको निकालने के लिए, और दूसरी बात है कि जो कालिए की पत्नियां थी तो वे भगवान के भक्त थे। वो भगवान के भक्त हैं और उनके पास बहुत रत्न था। नागलोक को स्वर्ग से भी अधिक संपन्न माना जाता है। और जिसमें हृदय में भक्ति है तो भगवान को कुछ अर्पित करना चाहते हैं। और नाग पत्नियां भगवान के भक्त थे तो उनकी इच्छा थी कि हम लोग भगवान का दर्शन करें, उनको कुछ गिफ्ट दें। लेकिन वे पतिव्रता नारी हैं, अपने पति से कहती थी कि चलिए भगवान का दर्शन कर लें। उनका आग्रह था भगवान जब गोकुल में थे तभी, लेकिन कालिए तैयार नहीं होता था। जब भगवान वृंदावन में आ गए कि अब कि आप एकदम भगवान नजदीक है, चलिए दर्शन कर लिया। लेकिन होता तुम लोगों को जाना हो जाओ, हमको क्या मतलब। अब रुक जाती थी। कोई भी स्त्री है तो उसकी इच्छा होती है कि पति के साथ चले, तो वे लोग चाह रहे थे कि पति के साथ चले, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहा। तो बहुत वो कहती थी कि खर्चा का मत डरिए, अब तो नजदीक है ना बहुत खर्चा नहीं लगेगा, टेम्पो पर भी बैठ करके हम लोग चल चलेंगे। लेकिन वे अपने विष के अभिमान में था, और तक हमको क्या मतलब, तुम लोगों को जाना है जाओ। लेकिन उनकी इच्छा थी कि पति के साथ चले। पति के बिना वे जाने में संकोच कर रही थी। भगवान तो किसी की भावना को समझते हैं। यद्यपि कालिए को वहां से हटाने के लिए आए, लेकिन उससे भी अधिक कालिए की पत्नियों पर भगवान का ध्यान था। वे कुछ देना चाहती हैं
यहाँ आकर के नहीं दे पाते हैं तो चल कर के वहीं ले लें। भगवान परम कृपालु है। कोई जीव है तो उस पर तो दुनिया भर का बंधन है, स्वतंत्र है नहीं, उसकी क्षमता एकदम कम है, तो वो अपने क्षमता से भगवान के पास नहीं पहुंच सकता। लेकिन भगवान पर तो कोई बंधन नहीं है ना। और जो भगवान के पास जाना चाहता है वो भगवान के पास पहुंचे या न पहुंचे, भगवान उसके पास जरूर आ जाते हैं। भगवान किसी के बंधन में नहीं है ना, वो तो स्वतंत्र है, कहीं जा सकते हैं। और कालिए वहां रहता था। भगवान सोचे कि ब्रजवासियों को कष्ट हो रहा है। एक दिन बछड़े, सखा, ये सब पानी पिए थे और वहीं मूर्छित होकर के गिर गए थे। भगवान उसको निकालना चाहते थे। एक दिन आए, बलराम जी के साथ में नहीं लिए। बलराम जी का जन्म नक्षत्र आ रहा था और कुछ कृत्य था, वो घर पर रुके थे। और भगवान यहाँ आए और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े ऊपर। अब कदम्ब के वृक्ष की बात करने पर किसी के मन में प्रश्न होगा कि आप तो कहे कि विष के प्रभाव से सब चीज सूख गया था, झुलस गया था, वो कदम्ब कैसे था? और कदम्ब के विषय में दो चीज जानना चाहिए। कदम्ब को पहले से ही कुछ आभास हो गया था कि कृष्ण एक दिन हम पर चढ़ेंगे। वो इतना वो खुश रहता था, इतना आनंद में रहता था कि कृष्ण के चरणों का स्पर्श मिलेगा, कि उस पर विष का प्रभाव नहीं हुआ। वो इतना आनंदित था कि आनंद के प्रभाव के चलते विष का प्रभाव नहीं आया। एक सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत है कि जब गरुण जी स्वर्ग से अमृत लेकर के चले तो उसी वृक्ष पर विश्राम किए। गरुण जी अपने माँ को दासी से मुक्त करने के लिए स्वर्ग में गए और वहां झपट कर अमृत लाए इंद्र के यहाँ से। तो रास्ते में आ रहे थे तो इसी कदम्ब पर थोड़ा विश्राम किए थे, घड़ा को रखे थे अमृत का, और कुछ कुछ अंश वो अमृत का गिर गया था। तो अमृत गिरने के चलते अब इस पर विष का प्रभाव नहीं। वो अमृत का घड़ा लेकर के आए थे। मैं कह रहा था कि आज भी उस वृक्ष में वो घड़ा की जैसा आकृति दिखती है। भगवान उसी वृक्ष पर ऊपर चढ़े, नीचे कूदे। वो कालिए तो बड़ा अभिमान में था, वो बड़ा गुस्सा हुआ, कौन हमारे घर में आया, और दौड़ा और भगवान को बांध लिया और पानी में डुबा दिया। भगवान बहुत देर तक पानी में डूबे रहे, लेकिन ब्रजवासी बड़े दुखी हुए। ब्रजवासियों के दुख को देख करके भगवान अपने शरीर का विस्तार करने लगे। और काली अपना शक्ति लगा रहा था कि इनको बांध करके रखें, लेकिन उसका शरीर टूटने लगा और व्यथित हो गया। अब इतना उसका शरीर पर दबाव बन रहा था, शरीर में कष्ट हो रहा था कि भगवान को बंधन को तो ढीला कर दिया, छोड़ दिया और भगवान मुक्त हुए। लेकिन उसको क्रोध था तो अब अपने फण से डंक मारने लगा, मर्म से। वो कोशिश कर रहा था कि आंख पर डंक मार दे और भी मुलायम स्थान पर, मर्म स्थल पर के विष ज्यादा चढ़े। लेकिन जे भी वो डंक मारने के लिए फण उठाया और भगवान उसको थप से मारे, हाथ से दबा और उसी पर चढ़ गए। उसको 1000 फण था। भागवत में पढ़ेंगे तो लिखा गया कि 1000 फण था, उसी के लिए 100 फण वाला भी कहा गया। दोनों में विरोध लगता है, लेकिन विरोध है नहीं। आशय यह है कि उसके 100 फण थे, लेकिन नहीं, 1000 फण थे, लेकिन 100 प्रमुख थे, उसमें ज्यादा विष था।
और जिसमें ज्यादा विष था तो उसी को मारता था। और भगवान तो उसको थप से मारे, नीचे आया, फिर उस पर चढ़ गए और दूसरा फण उठाया तो दूसरे पैर से थप से मारे, वो दबा तो तीसरा, और भगवान इस पैर से मारने लगे। तो थप थप मार रहे थे तो एक नृत्य का रिदम बन गया और देवता लोग बाजा बजाने लगे, भगवान नाचने लगे। वो थप थप मार रहे थे और उसका नाक से खून आने लगा, बहुत उसको कष्ट हुआ। तब सुखदेव गोस्वामी करें कि स्मृत्वा चराचर गुरु मनसा शरणम जगामि। और स्मृत्वा स्मरण करके एक प्रश्न उठाए, क्या स्मरण किया? और उत्तर दिया गया कि अपने पत्नियों के बात का स्मरण आया कि जिस व्यक्ति के दर्शन के लिए कह रही वो यही व्यक्ति है। और उधर उसके पत्नियों की स्थिति है कि उनकी इच्छा हो रही थी कि उनके आवास पर जा करके, उनके घर में जा करके हम लोग उनको भेंट अर्पित करें, उनको कुछ गिफ्ट दे। लेकिन वही भगवान उनके घर में आए। थोड़ा पत्नियों की स्थिति पर विचार कीजिए कि जो पत्नियां भगवान के पास जा करके भगवान को गिफ्ट देना चाहती, भेंट अर्पित करना चाहती, वही भगवान उनके घर में आए। घर में आए, उनका खास अपना पति उनको बांध करके पानी में डुबा दो, वो तो भारी लज्जा में पड़ गई। पत्नियों की स्थिति समझ रहे हैं ना, जिसको पूजा करना चाहती थी उनका ही पति उसको पानी में बांध करके पानी में डुबा दिया। अब एकदम में लज्जित होकर के छिप गई। लेकिन स्मृत्वा चराचर गुरु, अब उसको अपने पत्नियों की बात याद आई कि इसी व्यक्ति की बात कर रही थी, वो चर्चा कर रही थी, उसे स्पष्ट लग रहा कि यही व्यक्ति। तो मनसा शरणम जगा, मन ही मन वो शरणागति स्वीकार कर लिया। जब उसकी पत्नियां समझ गई अब हमारे हस्बैंड डिवोटी हो गए तो वे सामने आए। एक प्रश्न उठाया गया है कि भाई वो तो मन से भक्ति स्वीकार किया, कोई मंत्र तो नहीं बोल रहा था, गोविंदा मादि पुरुषा महता तो नहीं, मन से भक्ति स्वीकार किया, तो पत्नियों को कैसे पता चल गया? देखिए, पति पत्नी का ऐसा घनिष्ठ संबंध होता है कि हाव भाव से भी समझ जाती, आंख को देख करके समझ जाएंगे कि गुस्सा में है महोदय। पत्नियां अपने पति के आंख को देखी तो समझ गई कि अब इनमें भक्ति आ गई। तब पत्नियां सामने आई, कहें कि अरे बच्चों को लेकर के, अरे यही हम लोगों का जीविका है, यही जीवन है, ये बच्चे तो टूअर हो जाएंगे, मार देंगे इसको तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे, छोड़ दीजिए, गलती किया है, उसी की गलती को ठहराई और भगवान उसको छोड़ दिए। और उनकी जो इच्छा थे कि हम भगवान को कुछ गिफ्ट दें, और भगवान उनको पर्याप्त अवसर, नाग पत्नी अपने हाथ से भगवान को स्नान कराई, सुगंधी का लेप की, सुगंध का लेप की, और कपड़ा पहनाई, आभूषण पहनाई। तो जो उनकी अभिलाषा थी तो भगवान को उसको पूर्ण किए। और ऐसे सिद्धांत है कि भगवान कालिये का निर्वासन करना चाहते थे, निकालना चाहते थे, इसलिए वहां गए, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि कालिये के पत्नियां हैं तो उनके भक्ति से प्रभावित होकर के गए। आप लोग पद गाते हैं और कई एक भक्तों का जय जयकार करते हैं,
तो उसमें नाग पत्नी गण, नाग कन्या गण, तो इन्हीं के उल्लेख है। नाग की कन्या है। एक और इस विषय में भ्रम रहता है, वे नाग हैं तो भगवान की सेवा कैसे करते हैं, क्या करती हैं? यह नाग लोग की स्त्रियां बहुत सुंदर मानी जाती हैं। सुंदर स्त्रियों में नाग लोग की स्त्रियों का भी गणना है, और उसमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके कमर के नीचे का अंश नाग का होता है और ऊपर का अंश वो आदमी जैसा होता है, और इसी से स्तुति कर पाती हैं, हाथ जोड़ लेती हैं। नीचे का अंग आदमी जैसा नहीं होता, वो सांप जैसा होता है। और वे भगवान की सेवा की तो स्थान आज भी है वो कदम्ब का वृक्ष। यद्यपि वो महंतों जैसा हो सकता है कि बदल का हो, लेकिन गर्दी वही है। देखते हैं ना, कोई कोई स्थान है तो महंत की गद्दी है, वैसे चल रहा है, आदमी उस पर बदलता रहता है। एक स्थान वही है और कदम का वृक्ष है। आज भी वो अमृत का कलश भी दिख जाता है। और वहाँ दर्शन करेंगे, मदन मोहन जी का दर्शन करेंगे। आगे गोरे दाऊ जी का मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, आश्रम बहुत बड़ा है, तो एकदम परिक्रमा मार्ग में। और गोरे दाऊ जी मतलब बलराम। वो बलराम जी तो गोरे है ही हैं, और फिर गोरे कहने की क्या जरूरत पड़ गई? दाऊ जी तो गोरे हैं, कृष्ण काला है ना। और गोरे दाऊ कहने का अर्थ है अबे गोरे दाऊ नहीं है, गोरी दाऊ है। गोरी किसको कहते हैं? राधा रानी। कृष्ण तो काले हैं, राधा रानी गोरी हैं। जैसे हम लोग अशोक वन में गए थे, वृंदावन के कई एक उपवन है, और उसी में एक अटल वन है, उसी के नाम से अटल्ला चुंगी कहते हैं। और भगवान गाय चराने के लिए गए थे अटल वन में, और गाय चराते हैं और खेल भी करते हैं। और खेल वे लोग प्रायः सांड बन करके लड़ने का करते हैं। सांड ऐसे अपने माथा को टिका करके ठेला ठेली करते हैं ना, तो सखा लोग भी सांड जैसा अपना अपना माथा लगाते थे कृष्ण में। तो कभी कभी कृष्ण ठेल देते थे, और कभी कभी सखा लोग ही कृष्ण को ठेल देते थे। अब एक दिन वैसा ही खेल चल रहा था, तो सब सखा लोग चाह रहे थे कृष्ण को ठेलने, लेकिन कोई कृष्ण को पीछे नहीं ठेल पाया। वो सब एक साथ मिल करके सोचे कि कृष्ण को ठेल दे पीछे, लेकिन कोई नहीं ठेल पाया। रोज तो ठेल देते थे, अकेले भी ठेल देते थे, तो बड़ा निराश। अब वे राधा रानी का स्मरण किए, राधा रानी से प्रार्थना की कि आज तो हम लोग बहुत भारी बेइज्जती है, हम लोग का शक्ति ही नहीं काम कर रहा है। अब राधा रानी तो उनकी बात सुनी, प्रकट हुई, लेकिन राधा रानी के सामने समस्या थी कि यह तो लड़कों का कुश्ती चल रहा है, अब हम उसमें कैसे जाएं? लेकिन वे प्रार्थना किए तो राधा रानी एक उपाय निकाला, तो वे बलराम जी का रूप धारण कर और जा करके कृष्ण को पीछे ठेल दिया। बच्चे खुश हो गए, और कृष्ण के सखाओं के प्रार्थना से, उनकी इच्छा से राधा रानी बलराम जी के रूप में, और गोरे दाऊ मतलब राधा रानी दाऊ जी के रूप में। वह बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में ही है, लेकिन जब यहाँ से 1.5 घंटा चलेंगे तब वो मंदिर आएगा, लेकिन प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ दर्शन करना चाहिए। उसके पहले विश्राम मठ है,
यहाँ चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा करते हुए विश्राम किए थे। जगन्नाथ जी का मंदिर है और परिक्रमा मार्ग में भी कई एक स्थान है, लेकिन सब लोग साथ चलेंगे नहीं। और सबको साथ लेने का मतलब कि एक ही प्रोग्राम, एक तो बज ही जाएगा यहाँ प्रसाद 1 बजे, पता नहीं कहाँ की है, यहाँ 1 बजे प्रसाद होगा, 12:30 से शुरू हो जाता है, 1 से। और जैसे जैसे आप लोगों की योजना हो वैसे कीजिए। हम तो आप लोगों के साथ यहाँ हो गया, आज दिन भर का डोज पूरा हो गया। परिक्रमा हमको भी करना है, कुछ दूर तक आप लोगों के साथ रहेंगे, लेकिन हमारे साथ आप लोग नहीं रहेंगे, छोड़ देंगे साथ, ही हमको विश्वास है। तो हम तो आपके पीछे नहीं चलेंगे, हमारे पीछे जिसको चलना हो उनको कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग धीरे धीरे दर्शन करते हुए चलिए। मैं तो तेजी से निकल जाऊंगा, क्योंकि हमें दूसरा भी परिक्रमा करना है। 6 दिन से एकदम आप लोगों के साथ 7 दिन रहते लग रहा था कि महाराज के संजोग से कल इधर आया तो महाराज का फोन आया, हम भी सोच ही रहे थे तो कल चले तो गए। आज भी हमको उधर राधा को जाना था, तो हम आप लोगों के साथ जितना रहना था उतना रह गए। आप लोग यमुना जी का दर्शन कीजिए। कल स्नान हुआ, अधिकांश लोग स्नाए, आज भी आचमन करना चाहिए। फूल मिले तो यमुना जी को फूल और दीपक देना चाहिए, वहाँ प्राय मिल जाता है। यमुना जी किसी मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं, चाहे लौकिक मनोरथ और पारलौकिक मनोरथ, किसी प्रकार के कठिनाई को दूर कर सकते हैं। यमुना जी का भरोसा रखना चाहिए, उनसे संपर्क बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अभी तो आप फल